आप दोनों आइए जरा मंडप की तरफ, एक रस्म करनी है। बहुत खूबसूरत जगह है। जी शुक्रिया। अरे वाह, इंतजाम तो बहुत बढ़िया है। राधा रानी, तुम तो कह रही थी ये लोग कुछ नहीं करेंगे, यहाँ तो हमें कोई कमी नहीं दिख रही। अच्छा? नहीं बुआ जी, वो मैं ये नहीं कह रही थी। मेरा मतलब तो कुछ देखिए ना, सब कुछ कितना अच्छा किया है। अरे आप लोग ने तो कुछ लिया ही नहीं, लीजिए ना। अरे बेटा, वो अपने मामा जी को ठंडा पिलाओ, इन्हें इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत है। नहीं नहीं बेटा, तू हमारा टेंशन मत ले, बाकी मेहमानों का ध्यान कर। अरे हम तो घर के लोग हैं, खुद ले लेंगे, ये है ना। थैंक यू अंकल, और कुछ भी चाहिए तो मुझे जरूर याद कीजिएगा। अच्छा बेटा। एंड लेडीज, अपनी किचू लागले अम्मा के बोलो, आमी तुम्हार पर्सनल बटलर। वो क्या है ना, सोना और अलीना सारे काम घर में मुझे ही बताती है। सो क्यूट सोना दादा, डोंट वरी, हम बना लेंगे। लेडीज चलो ना, खड़े खड़े बोर नहीं होते, सोना भाभी को देख के आते हैं। नहीं निकी, थोड़ा सा वेट कर। माँ कब से भाभी को लहंगे में देखने के लिए वेट कर रही है, पहले उन्हें देख लेते। गॉड, आपकी ना तुम अजीब ही हो। तिलक की रस्म संपन्न हुई। अगर ये रस्म हो गई हो तो हमें भी फेरों से पहले एक रस्म करनी है, जिसके लिए आप सोनाक्षी को बुला लेंगी। जी मैं अभी बुला के लाती हूँ। रिया निक्की कहाँ है? बेटा मैं सोनाक्षी को लेकर आती हूँ, तुम रुको यहाँ। लीजिए, सोना आ गई। रुक लाली, लो जी, देख लिया आपने, खोदा पहाड़ और निकली पंगालन की पंगालन ही है। तो ये का तुम्हारे हाथ में सुहाग की मेहंदी नहीं लगी? और वो जो सुहाग का जोड़ा भेजा था वो काहे नहीं पहना तुमने? बस कंधे पर एक शाल लटका ली। कलयुग है, घोर कलयुग। ईश्वरी, ये तो हमारा ही नहीं, हमारी परंपरा का अपमान है। समझौते से रिश्ते ना बनाए जाए हैं। माता जी, हमारे यहाँ दुल्हन शादी में बनारसी साड़ी ही पहनती है, जो कि मायके वालों की तरफ से दी जाती है। यही हमारी परंपरा है, यही हमारा ट्रेडिशन है। और ये बात तो पहले ही तय हो गई थी माता जी की शादी बंगाली रस्मों के हिसाब से होगी, तो अब ये बात कहाँ से आ गई? लड़की के बाप को इतना घमंड,
कलयुग है, घोर कलयुग। कलयुग तो है माताजी कि आज भी लड़की वालों को लड़के वालों से छोटा समझा जाता है। हमें घमंड नहीं, हमें गर्व है। हमें गर्व है अपनी बेटी पर, अपने कल्चर पर। और ये बात हमने ईश्वरी जी को और देव बाबू को भी बता दी थी। ये बता दिया था कि शादी बंगाली रीति रिवाज से ही होगी। देखिए, हम लोग सीधे साधे ब्राह्मण लोग हैं, मगर दुल्हन ने सुहाग की मेहंदी क्यों नहीं लगाई? सास का दिया जोड़ा आशीर्वाद होता है, वो काहे नहीं पहना? सास का मान रखने के लिए ही पहन लेती। क्या वो भी आप लोग के संस्कारों के विपरीत है? आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं माताजी, लेकिन हमें नहीं पता था कि फेरों के वक्त वो जोड़ा पहनना है। लेकिन हमने उस जोड़े को बहुत मान के साथ लज्जा वस्त्रों की तरह। लज्जा? अरे सोने की जरी वाली साड़ी को पहनने में इसे लज्जा आवे है? नहीं, लज्जा वस्त्र वो होता है जिसे हम बहुत मान के साथ लड़की के कंधों पर रखते हैं। ये हमारे यहाँ की रीत है, इसका बहुत गहरा मतलब है। अब माताजी, जब लड़की फेरों के वक्त मंडप में आती है तो होती तो वो अपने माँ बाप की बेटी, तो उनके पास जो है, जितना है, वो उसे उसी में सजा कर लाते हैं। जो ससुराल से आता है ना, उसे हम लौजा वस्त्र कहते हैं। उसे लड़की के कंधों पर रखते हैं, उसे ये याद दिलाने के लिए कि अब से ही उसके कंधों पर एक नहीं बल्कि 2 घरों का मान मर्यादा का बोझ है, जिसे उसे जीवन भर उठाना है। ईश्वरी जी, हमने यही सोच के शोना को तैयार किया था। हमारे यहाँ लड़कियां फेरों के वक्त बनारसी साड़ी ही पहनती हैं, इससे ज्यादा हम अफोर्ड भी नहीं कर सकते। लेकिन हमें नहीं पता था कि ऐसा कुछ करने से हम किसी भी तरह का दुख पहुंचा रहे हैं आपको। मैं आपकी बात समझ सकती हूँ, पर आप मुझे गलत मत समझिए। बात सिर्फ कीमत की नहीं थी आशा जी। और नहीं तो क्या? अरे ये तो हम पहले से ही जानते हैं कि आप लोग शादी में कितना खर्चा कर सकते हैं। उसके लिए तो हमने आपसे कुछ नहीं कहा ना। आपका रिवाज समझकर हमने ये बात मान ली, लेकिन दुल्हन का हाथों में मेहंदी ना लगाना ये कहाँ का रिवाज है भला? अरे भाई, मैंने तो फिल्मों में भी देखा है, दुल्हन चाहे बंगाली क्यों ना हो पर मेहंदी जरूर लगाती है। फिल्मों में क्या होता है मुझे नहीं पता, पर हमारे यहाँ दुल्हन आलता लगाती है। हमारी सुहाग की निशानी यही है। ओहो, अब आलता हो या मेहंदी और साड़ी जरी की हो या बनारसी, भाभी जी ने बताया ना कि दोनों ही सुहाग की निशानी है। हाँ भाई, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमें बहू मिल रही है और इन लोगों को दामाद, और ये दोनों बच्चे खुश रहें, इससे ज्यादा हमें और क्या चाहिए? अरे बुआ जी, जिस बच्ची को रीत का पता ही नहीं, उससे क्या नाराज होना? हाँ भाई, देखो ना, बेचारी की आंखों में आंसू आ गए। ये अच्छी बात है। लफ्जों की कड़वाहट से रस्मों की मिठास में कमी क्यों करनी? बेटा, अपने आंसू पोंछ ले। तो इनके बिना साक्षात माता रानी का रूप लग रही थी। तुम्हारे हाथ बेटा, हाँ 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 हाँ, बहू रानी के हाथ में आलता कितना अच्छा लग रहा है कि समझ लो कि मेहंदी का पक्का रंग निकल के आया है ना? हाँ भैया, सही कह रहे हैं आप। बच्चों की खुशी में ही हमारी खुशी है ना बुआ जी? तो फिर चलें, हम सोनाक्षी और उसके परिवार को शगुन देने की रस्म कर लें। हाँ भाई, लड़के की माँ खुश, यानी कि सब ठीक ठाक। विजय बाबू, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि देव से इसका जिक्र ना करें, प्लीज। कभी नहीं।
जैसी बहू चाही थी वैसी तो नहीं हो, पर हो तो हमारे घर की बहू सुंदर लग रही हो। लाली के नजर का टीका लगा दे, या ये भी तुम लोगों के यहाँ नहीं है? सदा सुहागन रहो, फूटो नहाओ फूटो फलो। ये लो, ये हमारा खानदानी कंगन है, इसे संभाल के रखना, समझी? ये तुम्हारे लिए। माशी, पंडित जी सोना को बुला रहे हैं, मुहूर्त का टाइम हो गया है। नहीं चले आप मंडप की तरफ। जी आइए आइए। बेटा तो सोना को लेके आए। छोड़ो, ये जाके रख दे। माँ, क्या? मैं अभी जाके सोना को बताता हूँ। अरे पागल है क्या? सोनू ऑलरेडी इतनी अपसेट है। माँ, ये गाड़ी की चाबी है, इन्होंने मुझे कार शगुन में दे दी, ये मैं नहीं ले सकता, और पापा को इस बारे में कुछ पता भी नहीं। मैं अभी जाके उन्हें वापस करके आता हूँ। अरे हमें की बोल छी, सुन ना, अभी कुछ करने की जरूरत नहीं है। तू देख नहीं रहा है पहले से क्या कुछ नहीं हो रहा है। कल तरीके से जाके हम वापस कराएंगे। इसे अभी सेफ्टी रख दे। चलो यार, इन लोग में जूता नहीं चुराते क्या यार? मतलब कब तक ऐसे वॉचमैन बन के रहेंगे हम लोग? मुझे तो लगता है हमें यहाँ आने से पहले ना नेट पे सर्च कर लेना चाहिए था। आखिर देवदास मूवी में जूता छुपाई हुई थी या नहीं? उसमें शाहरुख कितना यंग था ना। वैसे हम दुनिया के सबसे प्रिटी वॉचमैन होंगे। ठीक है। अरे ये घर वाले बैंड वाले कब से बन गए? चुप हो जा बेटा, कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है। What the hell? मतलब ये सब तो मैंने सिर्फ फिल्मों में देखा है, और यहाँ कितना अजीब लग रहा है। यार थोड़ा सा डरावना नहीं लग रहा? भैया की शादी ना एकदम हॉरर रोमांस हो गई है। You mean राज भाई? ये कैसी आवाजें निकाल रहे हैं? अरे इतनी जोर से कोई आवाज निकालता है क्या? इन बंगालियों ने तो बच्चे भी डरा दिए। अरे बच्चे का, बूढ़े भी डर जाए ऐसी आवाज से। कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी।
अभी इतनी आसानी से नहीं मिलेगा हमारा देव आपको। हाँ सेनापति तो खुद ही झुक गए, अब सेना क्या करेगी? जीजू इतना इजी नहीं है, मेहनत तो करनी पड़ेगी। अरे क्यों? मेहनत तो हम भी करने को रेडी थे, पर तुम हो ना, अब कन्या के पिता आगे आए और कन्यादान करें। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गौड़ध्वजा मंगलम पुण्डरीकाक्षाय मंगलाय तनुहरि। देव बेटा, इस रस्म को कन्यादान कहते जरूर हैं, लेकिन मेरी बेटी कोई सामान नहीं है जिसे दान कर दे। मेरी बेटी मेरा प्राइड है, मेरा गुरूर है, और मैं यही चाहता हूँ कि जिस तरीके से इसने हमारे घर की शोभा बढ़ाई है, ये आपके घर की भी शोभा बढ़ाए, और उसे वही प्यार और सम्मान तुम्हारे घर में मिले जो हमारे घर से मिला है। देखिए, अब विधि का विधान किसी के कहने से बदल नहीं जाएगा। आपका प्यार अपनी जगह है और संसार का नियम अपनी जगह है। विवाह के बाद लड़की पराये घर की हो जावे। और नहीं तो क्या? और वैसे भी कन्यादान का मतलब तो यही है ना कि आपने अपनी बेटी हमें सौंप दी है। अब हम जाने या आपकी बेटी जाने, वैसे भी मायके से इसके तार तो अब टूट ही गए हैं। हाँ राधा रानी, तुम्हारे पिताजी ने मान लिया था कि बला टली। अबे अगर बेटा पराया नहीं होता तो बेटी के तार उसके घर से कैसे टूट सकते हैं? बेटी अगर दूसरे घर में जाती तो क्या पराई हो जाती? कि नेहा की शादी हो गई तो क्या नेहा हमारे लिए पराई हो गई? ईश्वरी, मुझे याद है नेहा की विदाई के समय तूने उससे क्या कहा था? यही कहा था ना कि तू हमेशा मेरी बेटी रहेगी क्योंकि मैंने तुझे जन्म दिया है। हाँ भाई, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप भैया। बेटी तो माँ का एक अंश होती। अपने शरीर के हिस्से को कोई भी माँ अपने से अलग कैसे कर सकती है? भाई साहब, सोनाक्षी हमारे घर में ठीक वैसे ही रहेगी जैसे नेहा, रिया और निकी रहती है। ये आपकी अमानत है, लेकिन हम इसे कभी लौटाएंगे नहीं। हाँ भाई, धन्यवाद दादा, आप लोगों ने हमारा मान रख लिया। दादा, वो ट्रांसपेरेंट कवर लेकर आया हूँ और रिबन्स सब लाए मैडम, सब लाए। एक एक चीज अच्छे से पैक करना, पेपर लगाने कौन सी और ना। जी दादा, बिल्कुल आप चिंता मत करो, बेस्ट काम करके देंगे आपको। चलो, अनेक काम अच्छे। अरे मिश्राइन, हमारे लल्ला की शादी है, ईश्वरी का बेटा है। आओ आओ, खाना खाओ। नहीं ईश्वरी, हमें बिल्कुल भूख नहीं, हम चलते हैं। हाँ? ईश्वरी, तूने लल्ला के ब्याह में इतनी बड़ी कसर छोड़ दी। इन लोगों ने तुझसे पूछे बिना मांसाहारी रख दिया। नहीं बाजी, वो देव ने मुझसे कहा था पर मैं मना नहीं। बस, तू अपने लल्ला की भगवान होगी, मगर ये मत भूल तुझसे भी बड़ा कोई है जिसने संसार बनाया है, दुनिया का पालनहार है। ममता की लाज रखते रखते ये भी भूल गई
कि तुझे ऊपर वाले ने ब्राह्मण कुल में भेजा है। तू अपने गोत्र की, अपनी जाति की रक्षा न कर सकी। तू माँ कैसी भी हो, पर तू सर्वगुण संपन्न बहू नहीं बन सकी। मुझे तो शर्म आती है तुझे अपनी बहू कहते हैं। आपने खाना खाया? देखिए, हमारे लिए खाना यहाँ पर है, आप कृपया खा लीजिए। आइए, आइए ना। ईश्वरी जी, आइए ना, खाना खा लीजिए ना, बहुत देर हो गई है। नहीं, मैं जरा अपने मेहमानों को देख लूं, बाद में खा लूंगी। आप चिंता न करें, आप अपने मेहमानों को देख लीजिए। बुआ जी कहाँ? बुआ जी, आप थोड़ा सा कुछ खा लीजिए, मैं आपके लिए खाना लगवा के लाऊं? मेहमान लोग जीम ले, हमारे लिए यही बहुत है। ठीक है। माँ, ये ना बड़ी टेस्टी है, आप भी ट्राई करो ना। नहीं, मुझे नहीं खाने हैं, मैं बाकी मेहमानों को देख लूं। आहा, सच्ची बुआ जी बहुत ही मजेदार खाना था। आहा, मैंने तो पेट भर के खाना खाया। राधा रानी, तुम्हारा भोजन हो गया? मन भर गया तुम्हारा? हाँ, बहुत ही स्वादिष्ट था बुआ जी। अरे, मैंने तो प्लेट भर भर के खाया है। आपके लिए प्लेट लगा कर लाऊं? हाँ, अम्मा जी, हम ले आए? हाँ, ये अच्छा रहेगा। खाने के साथ साथ थोड़ा सा मांस, थोड़ी सी मछली भी परोस लाना, समझी कि नहीं? मरी जा रही हो, जब से आई तब से डकार लिए जा रही है। हाय हाय, हाय राम, मांस मच्छी भी रखा है इन्होंने। तभी मैं सोचूं कि इतनी भूख कहाँ से आ रही है। हाय 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 हाय, मेरी झूठी, कितना झूठ बोलती है तू। हाँ भाई, हाँ। तुझे पता नहीं था कि खाने का इंतजाम कैसा होगा? कैसी बातें कर रहे हैं आप? बुआ जी, सच्ची कसम से मुझे नहीं पता था कि यहाँ पे मांस मच्छी रखा है। हाय हाय, मुझ ब्राह्मणी का तो धर्म भ्रष्ट हो गया है भगवान। ये क्या? चुप कर जा भाग्यवान, चुप कर जा। जब से आए हैं हम, तब से देख रहे हैं रोज कुछ ना कुछ अपशगुन हो रहा है। जानते हो का है? जहाँ पर हवन के पास मांस मछली बनेगा वहाँ का होगा। छी छी, राम राम राम। बुआ जी, उधर देखिए ना, शुद्ध शाकाहारी भोजन, शुद्ध ब्राह्मणों के हाथों से बनाया हुआ भोजन है? वो देखिए, दाल तड़का, दाल मखनी, नवरत्न कोरमा। अरे, यहाँ का तो खाना क्या, हम तो पानी भरना छुए। ना जाने कौन सा पाप किया था जो हनुमान जी ने हमें इस अशुद्ध जगह पे पांव धरने दिया। दीदी, पेट भरे खाबे, हाँ, बिल्कुल जल्दी नहीं। रसगुल्ला का काउंटर वहाँ है, ठीक है? माँ, दीक्षित परिवार खाना नहीं खा रहा है। अरे, अभी कहा मैंने उनसे, वो कह रहे हैं मेहमान खा लें फिर खाते हैं। नहीं माँ, नॉनवेज काउंटर लगा है इसलिए काउंटर के पास ही नहीं जा रहे वो लोग। मैं देखती हूँ, रुक जा। ईश्वरी जी, मैं फिर से एक बार आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, थोड़ा सा कुछ खा लीजिए। आशा जी, आप हमारी चिंता ना करिए। आप खा लीजिए ना, रात बहुत हो चुकी है, हम लोग बाद में खा लेंगे। अरे, हम कैसे खा लें? आप हमारे मेहमान हैं, ये सारा इंतजाम आपके लिए किया हुआ है। आशा जी, मैंने कहा था, चिंता ना करिए, सब ठीक है, हम सब आ लेंगे। आप जाइए, अपने मेहमानों को देखिए। काहे की चिंता ईश्वरी? अगर इन्हें चिंता होती तो ये सब ना करती। देखिए, हमारे यहाँ विवाह कोई गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं है, समझे कि नहीं? विधि विधान से, पूजा पाठ से, नियम से विवाह किया जाता है। लेकिन आप लोग जो कर रहे हैं ना, वो विवाह नहीं, पाप है, पाप। हवन कुंड के 10 कदम पर मांस मच्छी बट रहा हो ऐसे जैसे प्रसाद हो, ये हमारा अपमान है। हमें तो ये सब रखना ही नहीं था, हमें खुद देव बाबू ने कहा था, आप जानती थी ना ईश्वरी जी। चलो, तो जाके 56 भोग से ना प्योर वेज थाली लेकर आ जा, जल्दी चलो। अभी चाहता हूँ। नहीं सौरभ, बेटा उसकी जरूरत नहीं है। ऐसे कैसी जरूरत नहीं है ईश्वरी जी?
आप बारात लेके हमारे यहाँ आए हैं, हमारी बेटी को विदा करके ले जा रहे हैं, आप हमारे यहाँ खाना भी नहीं खाएंगे? हाँ बहन जी, ऐसी जगह खाना खाना तो बहुत दूर की बात है, पानी तक नहीं पी सकता कोई। हाय मुझे इतनी प्यास लग रही थी पर मैंने एक बूंद पानी भी नहीं पिया। देखो आशा जी, मैं कह रही हूँ ना आपसे, जरूरत नहीं है। आप देखिए मुझे, मैं कितनी खुश हूँ अपने बेटी को सेहरा बांधे हुए देखकर, उसे दूल्हा बना इतना खुश देखकर मेरी आत्मा तक तृप्त हो गई है। मैं सच कह रही हूँ, इसकी जरूरत नहीं है। आशा जी, आप हमें हमारा धर्म भ्रष्ट करने के लिए मत कहिए। देखिए आज हमारे बच्चों की शादी हो रही है, अभी कुछ ही देर में फेर ही पड़ जाएंगे। चलिए हम उन्हें आशीर्वाद देने चलते। चलो चलो आइए बोझ। चलो क्या हुआ? कुछ नहीं बाबा, आप चलो ना, फेरों के लिए बुला रहे हैं। आमी आच्छी। हाँ तो चलो चलो चलो, साथ में चलो। गठबंधन के लिए आगे आए। ये लो, लड़के की बहन गठबंधन करती है। बंगालियों में तो सारे रिवाज ही उठ गए। मंगलम कौशलेन्द्राय महानीय गुणाब्धे चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मंगलम। अब आप दोनों फेरों के लिए खड़े हो जाइए। ओम सप्तास्यास्तान पारिधाय श्री सप्ता समिधा कृता देवाज्यनन्तन वान अवनन पुरुखम पशुम जानिकानि च पापानि जन्मांतर कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्ति प्रदक्षिणा पदे पदे। सप्तास्यासन पारिधाय श्री सप्ता समिधा। अब 3 फेरों में कन्या आगे चलेगी। ओम जय तीर्थानि प्रचरन्ति वृकाहस्तानि कांगिनः लेखागुंसहस्रायोजने वदन्वानि तन्मसि तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चंद्रबलं तदेव। फेरे संपन्न हुए। अब आप दोनों बैठ जाएं। अब पति और पत्नी एक दूसरे से 7 वचन लेंगे। ओम मम व्रतं ते हृदयं दधामि मम मनुचेदं अनुचित्यं ओम देशे विदेशे वा सर्वत्र भवानेव गच्छ मम त्यक्तुं द्वितीयां कन्यायां नैव आचरेत्। अब आप दोनों कोई अग्निकुंड में समर्पित कीजिए। अग्नये शुष्कृतये स्वाहा इदं अग्नये शुष्कृतये नमः। ओम सोमाय स्वाहा इदं सोमाय नमः। अब वधू की मांग में सिंदूर भरिए। सिंदूरं शोभनं रक्तं सौभाग्यं सुखवर्धनं शुभदं कामदं चैव सिंदूरं प्रतिगृह्यताम्। विवाह संपन्न हुआ। अब आप दोनों बड़ों का आशीर्वाद लेवें। पहले मेरे नहीं बेटा, बुआ जी के पैर छू। खुश रहो, सदा सुहागन रहो, जीवन की हर खुशियां तुम दोनों को मिले। हमेशा खुश रहो और ऐसे ही हंसते रहो। जीते रहो, दोनों खुश रहो। खुश रहो, खुश रहो। सदा सुहागन रहो बेटा देव।
मेरा सुना का ख्याल रखना बेटा, हाँ हमेशा ख्याल रखना। खुश रहो, खुश रहो। सोना, देव का ख्याल रखना, हाँ हमेशा। चलिए तो बुआ जी, हम घर चलकर गृह प्रवेश की तैयारी करते हैं। सारी चीजें यहीं पड़ी है, वहाँ विदाई का समय हो रहा है। सारी की सारी चीजें ध्यान से लड़के वालों की गाड़ी में रखवा दो जल्दी। दादा बस हो गया, बस मैं अभी रखवा देता हूँ, सब कुछ खत्म होने वाला है। बस दादा तोड़ा दौड़ी पक्का पक्का। अरे सुनो, ये इसमें फिश नहीं है। अरे बंगाली शादी है, बिना फिश के ये गिफ्ट कैसे जाएगा? दादा उनके ऑर्डर में फिश था ही नहीं। अरे भूल गया होगा वो रखना, बंगाली शादी है, ऊपर से फिश तो होने का ना। जल्दी से उसको सूचो को फोन करके बोलने का कि फिश जल्दी भेजने का। जल्दी कर, जल्दी जल्दी। ठीक है दादा, जल्दी। दादा फ्रेश फिश। जल्दी 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 करो। जुड़ा बेटा, तुझे याद है ना मैंने तुझसे क्या कहा? तेरा घर, तेरी माँ, तेरे बाबा हमेशा तेरे रहेंगे। हमारा सोना, I will miss you बेटा। माँ, भाई भाभी आ गए। एक मिनट। अरे भोला जल्दी आजा। आजा आजा आजा। नहीं बहू, मामी जी से गले नहीं मिलोगी? न्यूट्रिशन से बहू का सफर आखिर तुमने तय कर ही लिया? हाँ
नई बहू का स्वागत नहीं करेंगे आप लोग? सिर्फ नई बहू नहीं भाभी, ये तो नई खुशियां आई है सोनाक्षी के रूप में। सोनाक्षी, आज मेरा परिवार पूरा हो गया। आओ बेटा, अंदर आओ। अब इस कलश को अपने दाहिने पैर से गिराकर अंदर आइए। ये मुझे पता है, इसमें ना अपने दोनों पैर डाल के आगे चलिए। वेलकम भाभी। ये मैंने तुम्हारे लिए लिया है। आई होप यू लाइक इट। थैंक यू सो मच। तुझे बिना गिफ्ट दिए कोई घुस सका इस घर में? मुझे पता था, इसलिए मेरे बेस्टी के लिए स्पेशल गिफ्ट। यू और रिया, ये तुम्हारे लिए। थैंक यू। ये सारा सामान इधर ये मेज पे लगा दीजिए, मेज पे। देख देख, तुझे जीतना है वरना जिंदगी भर भाभी की गुलामी करनी पड़ेगी। ढूंढना है भाई। हाँ, भाभी। उधर होगी, देख देख देख। देखो तो जरा, ये बंगालन क्या क्या गिफ्ट लाई है। ये बदबू कहां से आ रही है? लगता है सड़े हुए फल लेकर आ गई महारानी। ये क्या है? भाभी, क्या हुआ? क्या? हे भगवान! हे भगवान! बोला आ जाए। जी 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 माँ जी। ये तो पीछे जो कुछ भी है वो निकाल यहाँ से जल्दी से। जा जा जा। अनर्थ हो गया, घोर अनर्थ हो गया। ब्राह्मण के घर में मछली। हे भोलेनाथ, देखो क्षमा करना भोलेनाथ। भाई साहब यहाँ आइए, अभी के अभी घर धो देना, ठीक है? और रसोई 2 बार धोना। चलिए जल्दी जल्दी। और सुनो, खाली धोना नहीं, घर के हर कोने में गंगा जल छिड़को। हाँ। पूरा घर अपवित्र हो गया है। हाँ, गलती से हो गया होगा। वैसे तो वो जानते हैं कि हम नॉनवेज नहीं खाते। देव जानते हैं, इसीलिए तो ये गलती बहुत बड़ी है ना। मैंने तेरी शादी में मांस मच्छी रखने से तुझे मना नहीं किया था, पर ये मेरा घर है, मैं यहाँ नहीं बर्दाश्त कर सकती। लल्ला, तेरे ससुराल वाले शुरू से गलती करते आ रहे हैं। अब पता नहीं जानबूझ के गलती करते हैं या हमसे कोई बदला ले रहे हैं। दादा, शगुन में मच्छी कैसे आई? सोना, गलती से आ गई होगी,
तोतो वालों ने रख दी होगी शायद। आंटी जी, हम में से किसी ने भी नहीं किया है। बंगाली में फिश को ऑस्पिशियस, शुभ माना जाता है, लेकिन हमने फिश का ऑर्डर ही नहीं दिया था क्योंकि हम जानते हैं कि इस घर में गलती से भी नॉनवेज नहीं आ सकता। ये गलती शायद तोतो वालों ने, आई मीन इवेंट मैनेजमेंट वालों ने कर दी होगी। उन्हें लगा होगा कि हम शादी की भागदौड़ में ये रस्म भूल गए हैं। आंटी जी, मैं आपसे इस गलती की वजह से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। आंटी जी, आपने हमारे हर फंक्शन की रिस्पेक्ट की है। हम जानबूझकर आपको हर्ट करना नहीं चाहते थे आंटी जी। जी आंटी जी, शगुन के आसपास हमने ऐसा वैसा कुछ भी नहीं रखा। इनफैक्ट दादा और मैं तो साथ में ही थे पूरे टाइम। वो तो जब गाड़ी में सामान रख रहे थे तो सोना की विदाई करने चले गए। शायद उसी वक्त काम वालों ने बंगाली वेडिंग समझकर ये रख दिया। सॉरी आंटी जी, प्लीज माफ कर दीजिए। हम ऐसा करने की सोच भी नहीं सकते। सोना को इसके बारे में कुछ नहीं पता। प्लीज माफ कर दीजिए। बस बस बस, अब तुम रोना मत शुरू करना। जो होना था वो तो हो गया। ये बाकी का शगुन है जो हम लेकर आए, किसी से अपना लीजिए।